નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે વાર્ષિક પરીક્ષા 2022 અંતર્ગત ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના પ્રેક્ટિસ પેપરનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ, જેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ એ અને બી નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં છે। વિભાગ એ ગદ્ય વિભાગ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, સही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्त निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना खाली जगह है, तो आंसर आवશે कठिन। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ના અન્ય સોલ્યુશનોની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। लेखक को मोहन की बात, कहानी, कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि, तो તેમાં તમે ઓપ્શન જોઈ શકો છો, અ, બ અને ક છે, જેમાં આન્સર આવશે અ। लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। 4 भारती जी के पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, तो आंसर है क, गांधी जी ने इसके लिए आह्वान किया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 5 लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? माँ ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। कालिदास के जन्म स्थान का नाम लिखिए, उज्जैन। તમારે પૂરા વાક્યમાં લખવાનો છે। आगे જોઈએ, शेखर ने आग कैसे लगाई? शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उसे आग जलाई। 8 जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली कौन सा राग आलापने लगी? जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत राग आलापने लगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी और क्यों? लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। 10 पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर लोकगीत गा रहा था। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। दिन में गुलबर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दिन में गुलबर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोंपलें फूट जाती है। सैलानी घुड़सवार का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई दे रहे हैं। पगडंडियां भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलबर्ग की शोभा देखने लायक होती है। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज करने के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसने अवसर की तलाश थी। सम्राट ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। इन ऑप्शन में जोई लईए। माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया और क्यों? माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के लिए दिए हुए रुपयों में से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। इसका कारण यह है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई थी। विभाग बी पद्य विभाग, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा घटघट खाली जगह है दुनिया देखे नहीं, तो आंसर आवશે राम। वीरों का कैसा हो खाली जगह, तो आंसर आवશે वसंत। चलो निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। नयनों में ज्वाल, ત્યાંથી આપણે महाकाल है સુધી લખવાનું છે। તો नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? आंसर, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं?
आंसर, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें क्लास 9th में आ गए। अब ये सोच रहे होगे कि हर कोई ये क्यों कह। सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध से गरुड़ जैसी साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? आंसर, बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। विष, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? आंसर जो ये बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करने के यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। वीरों का कैसा व्यवहार वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय, पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। धरती की शान से कवि का तात्पर्य क्या है? भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर जो ये धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर सभी प्राणियों से अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है, इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान कहते हैं। 23, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। 23, बालकृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो उत्तर जो ये बाल श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरो चन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटे मदमस्त भंवरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। तो विद्यार्थी મિત્રો, અહીં આપણે